हेलो डियर स्टूडेंट, मैं कृष्णा फंडामेंटल रीजन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि जनरल एग्रीकल्चर की अगली कड़ी में हम लेकर आए हैं प्लांट ग्रोथ कर्व। पौधे की जो वृद्धि होती है वो किस कर्व से होती है, किस उसको आकार में ढाला जाता है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ग्रोथ का एक पैटर्न होता है जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ कर्व के रूप में, या उसे सिग्माइड ग्रोथ कर्व जाना जाता है। उसकी कई सारी अवस्थाएं होती हैं। आइए बात करते हैं। द प्लांट ग्रोथ कर्व ऑफन रिप्रेजेंट बाई या सिग्मॉइड आर एस शेप कर्व। जो पौधे का ग्रोथ कर्व होता है उसको हम इस तरीके से हम एस आकार में रिप्रेजेंट करते हैं। इस एस आकार में रिप्रेजेंट करते हैं, ये ग्रोथ हो जाता है, ये टाइम हो जाता है। ठीक है कि नहीं? उसको हम क्या कहते हैं? एस कर्व कहते हैं, क्योंकि ये एस टाइप में होता है, एस आकार में होता है, इसलिए एस कर्व कहते हैं या सिग्मॉइड कर्व कहा जाता है। दूसरा क्या है? ब्रॉडली 3 फेजेस की मुख्यतः 3 फेजेस होती हैं। अगर बात करें, पहला सेल डिवीजन जिसे हम लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। दूसरा आपका सेल इनलार्जमेंट फेज जिसे लाइनर फेज कहते हैं। तीसरी अवस्था आपकी आती है सेल मैचुरेशन जिसे हम सेनेसेंस फेज या डेथ फेज के नाम से जानते हैं। ये 3 अवस्थाएं मुख्य रूप से होती हैं। लेकिन अगर इसे हम बांटने की बात करें तो इसे 5 डिस्टिंक्ट फेजेस में बांटते हैं। पहला है आपका लैग फेज। लैग फेज या इनिशियल फेज होती है, ये है आपकी क्या है? लैग फेज। लैग फेज है, यहां से स्टार्ट होती है। इनिशियल फेज होती है ग्रोथ इज स्लो, इसकी जो ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, यहां पर धीमे धीमे होती है। दूसरा आपका होता है लॉग फेज, ये यहां से स्टार्ट होती है लॉग फेज। क्या है? लॉग फेज। लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। इट इज अ ग्रांड ग्रोथ स्टेज। ये ऐसी अवस्था जहां पर बहुत तीव्र वृद्धि होती है। क्या कहते हैं? ग्रांड ग्रोथ स्टेज। ग्रांड ग्रोथ स्टेज, ठीक है कि नहीं? ये जो अवस्था होती है दूसरी वाली जिसे हम लॉग फेज कहते हैं, इस अवस्था पर जो मैक्सिमम वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, यानी कि अधिकतम पौधे की वृद्धि जो होनी है वो यहीं पर वानस्पतिक वृद्धि होती है। चाहे वो ट्रिलिंग की बात हो, चाहे ब्रांचिंग की बात हो, यहीं पर होती है। ठीक है कि नहीं? रैपिड ग्रांड ग्रोथ या हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन, इस अवस्था पर क्या होता है? लॉग फेज में जो सेल डिवीजन होता है बहुत ही तीव्र होता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसी अवस्था पर जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ही ज्यादा होता है, इरिगेशन वो भी ठीक होता है। और इसी अवस्था पर हम क्या करते हैं, चाहे वो वीड मैनेजमेंट की बात हो, वो भी हम इसी अवस्था पर ही कर लेते हैं ताकि क्रॉप वीड कंपटीशन कम हो। अगली अवस्था आती है डिक्लेरेशन फेज, या इसे हम लाइनर फेज के नाम से जानते हैं। ग्रोथ रेट स्टार्ट्स एंड स्लो डाउन एट लाइनर रेट। प्लांट ग्रोथ इज स्टिल पॉजिटिव बट एट डिक्रीजिंग रेट। प्लांट ग्रोथ पॉजिटिव तो होती है लेकिन डिक्रीजिंग रेट में होती है, घटते हुए क्रम में होती है। यहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट नहीं होता है, यहाँ पर पौधों को किसी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? ग्रोथ रेट स्टार्ट एंड स्लो डाउन, स्टार्ट रहती है लेकिन धीमे धीमे रहती है, लाइनर रेट में रहती है। प्लांट ग्रोथ स्टिल पॉजिटिव होती तो है लेकिन वो क्या होती है? धीमे धीमे होती है, उसका जो डिक्रीजिंग रेट होता है कम होने लगती है। अगली आती है स्टेशनरी फेज या प्लेटू फेज कहते हैं। ग्रोथ लेवल ऑफ, यहाँ पर जो ग्रोथ लेवल होता है वो ऑफ हो जाता है, यानी कि लेवल अप बराबर हो जाता है, ना वृद्धि होती है और कुछ नहीं होता। यहाँ पर पौधा जो है वृद्धि नहीं करता है और ग्रोथ रेट इक्वल टू डेथ रेट, जो वृद्धि दर होती है वो मृत्यु दर के बराबर आ जाती है। यहाँ पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होती है, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो पूरी तरीके से वहीं पर सीज हो जाता है। ठीक है नहीं? अगली अवस्था आती है आपकी डिक्लाइन रेट या सेनेसेंस फेज कहते हैं। द पॉपुलेशन टू बी स्टार्ट डिक्लाइन एंड स्लो नेगेटिव ग्रोथ रेट। इस अवस्था पर क्या होता है? ये जो अवस्था है यहाँ डिक्लाइन फेज आती है आपकी, डिक्लाइन, ये अवस्था डिक्लाइन फेज है। यहां पर जो है क्या होता है? द पॉपुलेशन स्टार्ट डिक्लाइन एंड स्लो नेगेटिव ग्रोथ रेट। यहां पर जो नेगेटिव ग्रोथ रेट होती है, पॉजिटिव नहीं होती, ग्रोथ रेट घटने लगती है। लास्ट की आपकी फेज है, इसके बोलते हैं डेथ फेज। प्लांट ग्रोथ सीज इंटायरली एंड प्लांट इवेंचुअली डाई। प्लांट ग्रोथ क्या सीज हो जाती है, बंद हो जाती है या पूरी तरीके से, या फिर पौधा मरने लगता है। यानी कि उस अवस्था पर क्रॉप को हमें, ये जो अवस्था डिक्लाइन या सेनेसेंस अवस्था, इस अवस्था पर हमें क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। अगर हम इस अवस्था पर क्रॉप को हार्वेस्ट नहीं करते हैं, डेथ बाई क्या होगा कि जो डेथ फेज स्टार्ट हो जाएगी और जो हमारा ड्राई मैटर प्रोडक्शन है वो घटना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसमें वृद्धि में कमी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्लांट ऑफ ग्रोथ मेजर्ड, जो पौधे की वृद्धि होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? एक्सेनोमीटर के द्वारा या कैक्सियोग्राफ के द्वारा मापी जाती है। कैक्सियोग्राफ की खोज जेसी बोस ने की थी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्रोथ की। तो ग्रोथ 2 प्रकार की होती है। पहला है डिटर्मिनेट टाइप। डिटर्मिनेट टाइप का मतलब क्या है? देखो, जो भी अवस्था है, चाहे वेजिटेटिव फेज है और रिप्रोडक्टिव फेज है,
तो वेजिटेटिव फेज के बाद ही रिप्रोडक्टिव फेज आएगी और एक अवस्था के बाद वृद्धि रुक जाती है, ठीक है कि नहीं। उसके बाद कोई भी डेवलपमेंट अवस्था, जो लास्ट डेवलपमेंट अवस्था होती है, उसके बाद कोई भी, यानी कि फ्लावरिंग के बाद कोई भी डेवलपमेंटल फेज नहीं चलती है, ठीक है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स जो होती है वो डिटर्मिनेट टाइप की होती है, ठीक है कि नहीं। जैसे आपका धान हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है कि नहीं, मक्का हो गया, ज्वार बाजरा, ये सब क्या है आपकी डिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होती है। इसके बाद है इनडिटर्मिनेट टाइप। इनडिटर्मिनेट टाइप में क्या होता है, प्लांट कंटिन्यूअसली ग्रो थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, मतलब जिसका जीवन जितना काल है उस जीवन काल में वो कंटिन्यूअसली क्या होता है, ग्रो करता रहता है, फूल फ्लावरिंग होती रहती है, ठीक है कि नहीं। वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज ओवरलैप, वनस्पति की अवस्था भी चलती रहती है, रिप्रोडक्टिव फेज भी चलती रहती है, फूल भी आ रहे हैं, फलियां भी बन रही हैं और वेजिटेटिव ग्रोथ भी कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, कॉटन है, सोयाबीन है और पिजन पी है, ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनमें डिटर्मिनेट टाइप नहीं इनडिटर्मिनेट टाइप ग्रोथ होती है। और सीधी सी बात है, जो भी हमारी इनडिटर्मिनेट टाइप नेचर की क्रॉप्स होती हैं, ये बेसिकली हम इनका जो उगाना करते हैं, इसको हम अल्टरनेट रूप से उगाते हैं। कहाँ, इसको हम उगाते हैं रेनफेड कंडीशंस में, वर्षाधारित क्षेत्रों में, जहां पर मॉइस्चर स्ट्रेस कंडीशंस रहती हैं। तो जो इनडिटर्मिनेट टाइप नेचर होता है वो क्या करता है, सीधा सीधा क्या है कि जब शुरुआत की जो फलियां बनती हैं वो हमें एक इंश्योरेंस के रूप में बन जाती हैं। शुरुआत में जो भी फसल मिल जाती है वो हमें इंश्योरेंस के रूप में होती है, हमें कंप्लीटली लॉस नहीं होता है। अगर इनडिटर्मिनेट टाइप की ग्रोथ होती है तो वहां पर क्या होता है, कंप्लीट लॉस होता है। मान लीजिए वेजिटेटिव ग्रोथ के बाद अगर हमारे पास मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो हमारी फसल मर जाएगी। तो उस दशा में इनडिटर्मिनेट टाइप की जो नेचर की ग्रोथ होती है, वहां क्या होता है, जो पहले पुष्पन क्रिया हो गई, जो पहले पुष्प बन गए, फूल बन गए, उनमें फलियां बन जाएंगी, दाने बन जाएंगे, तो हमें कुछ उपज जो है प्राप्त हो जाती है। तो ये है हमारा क्या प्लांट ग्रोथ कर्व। इसमें जो है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बांटा जाता है, वैसे इसकी 6 अवस्थाएं 5 अवस्थाएं होती हैं। और ये पूछा जरूर जाता है, मुख्यतः सिग्मोइड कर्व जो है किस आकार का होता है, एस शेप का होता है, कौन सी अवस्था पर हमें क्या देना चाहिए। जो सेकेंड फेज है आपका लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं इसको, यहाँ पर सेल डिवीजन बहुत तेज होता है। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आपको जो है अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।